हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो बहुत से लोगों को क्वेश्चन था कि दीदी तारा ने ऐसा क्या बोला है, तारा ने ऐसा क्या बोला है। तो मैं आज वीडियो कंटिन्यू देखना, मैं आज की वीडियो में बताऊंगी तारा ने क्या बोला है एससी कास्ट वालों के लिए, उसने कैसे मजाक उड़ाया है। तो वो मैं आप सब बताऊंगी। और जो लोग कह रहे हैं ना कि परी के ऊपर रिएक्शन होना चाहिए, परी ब्लॉग के ऊपर रिएक्शन, तो मैं खुद वेट कर रही हूँ कि परी ब्लॉग के ऊपर रिएक्शन हो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैं फिर रिप्लाई दूंगी कि मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं छिपा कर रखी हुई हैं अब तक, ठीक है। और रही कि आपने तारा दीदी की वीडियो जो है वो अपलोड कर दो, बहुत से लोग बोल रहे हैं तो कि हम तो जब माने आपको चैलेंज मत दो, ठीक है। जो चैलेंज तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जो चैलेंज आपने दे दिया ना मुझे, तो फिर क्योंकि मेरी यूट्यूब से मेरी रोजी रोटी नहीं चलती है। यूट्यूब पर अगर मैं हूं तो सच का साथ देने के लिए हमेशा मैं खड़ी रहती हूँ, ठीक है। और कि हाँ, कि अगर हम तो आपको जब माने, स्पेशल तानिया ने बोलती है बात कि मैं आपको जब मानूंगी जब आप तारा की वीडियो अपलोड कर दो, मैं तो जब विश्वास करूंगी कि हाँ आप तारा ने ऐसा बोला है। तो तानिया मैं तो अपलोड कर दूंगी वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी तारा दी से पूछ लो कहीं उसे दिक्कत ना जाए वीडियो अपलोड करने से, ठीक है। तो मुझे चैलेंज मत दो, क्योंकि चैलेंज में बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ इसलिए, क्यों? क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और तारा ने उस गलती मान ली, माफी मांग ली, तो मुझे लगता कि वीडियो अपलोड करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि तारा ने क्या बोला, तारा ने क्या बोला, वो मैं जरूर बता दूंगी तारा ने क्या बोला। और जो तारा ने कहा ना कि मैंने तो गलती मान ली है और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ बोला गया है, तो वो क्या सच है क्या झूठ है वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि तारा को मालूम था नहीं मालूम था इस बात के बारे में कि क्या बोला गया है। मतलब उनके जो चाचा चाची है और उनकी जो बेटी है उन्होंने किस तरह से मजाक उड़ाया। तो तारा बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ बोला गया है या ऐसा कुछ हुआ है। तो उसके बारे में मैं क्लियर बात आपको आप बताऊंगी आगे वीडियो पे। और जो लोग कहते हैं ना सिर्फ तारा को टारगेट करती है, तो वीडियो उठा के पहले देख लिया करो कि सिर्फ तारा को टारगेट किया जाता है या फिर जो भी गलत होता है सिर्फ उसको टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने एक गोला फोड़ा था, ये पता नहीं कैसे अंदर से ना बेकार निकल गया। गोलों का ये मालूम नहीं होता है कि वो अंदर से बाहर से सही होते हैं पर अंदर से ना बेकार निकल जाते हैं, तो ये भी अंदर से बेकार निकल गया है। फिलहाल मैं किचन का काम कर रही थी, रसोई साफ कर रही थी, क्योंकि सुबह के बर्तन जो है वो छूट गए हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके, तो अब मैं बर्तन साफ करूंगी, ठीक है। और हाँ, एक बात और बोल दूं, जो लोग बोलते हैं ना कि तारा से चिढ़ती है, तारा चिढ़ती है, तो मैडम जो मैं तारा से चिढ़ती होती ना, जो मुझे मेरे मन में तारा के लिए इतना सा भी बैर होता, अगर तारा भी सुननी है मेरी वीडियो, तो अगर मेरे मन में तारा के लिए इतनी सी भी नफरत होती ना, या मैं तारा चिढ़ती होती, तो मैं तारा की वीडियो मैंने कब की अपलोड कर दी होती वो, ठीक है। तारा को लगता है कि उसने डिलीट कर दिया, उसने प्राइवेट करके एडिट कर दिया है, लेकिन बहुत से लोगों ने वो वीडियो सेव कर ली थी उसी टाइम पर। और हम जैसे लोग तो रिएक्शन वाले, तो हम तो इंतजार करते हैं ऐसे पॉइंट पकड़ने का कि कहां से सब पॉइंट पकड़ा जाए और कब वीडियो बनाए, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं उसे चिढ़ती ना तो मैं ना कब की वीडियो अपलोड कर दी होती, ठीक है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने आज तक बताई भी नहीं है, वो बता दी होती, ठीक है। कल के कल ही अपलोड कर दी होती। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर किसी ने अपनी गलती मान ली है तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान भी एक मौका देता है। फिर हम तो इंसान है, हम कौन होते हैं किसी को एक मौका ना देने वाले। लेकिन किसी की कास्ट पे बोलना, उसका मजाक उड़ाना बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही ज्यादा गंदी बात है, ठीक है। यदि कोई अपनी गलती मान ले तो फिर उसे माफ भी कर देना चाहिए। तो फिलहाल में सामान जो है ना, वो कल मैंने कुछ सामान मंगाया था शामली से, तो वो सामान कर रही हूँ। मैं सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और साथ के साथ ऐसी ही वीडियो बना लेती हूँ और वैसी ही वीडियो बना लेती हूँ। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के आंसर भी देती हूँ साथ साथ। तो चाय पत्ती है इलायची वाली, ये चाय पत्ती अच्छी लगती है। और कुछ लोग कहते हैं कि दीदी हमें अच्छा लगता है कि
आपके व्लॉग देखने, तो मैं सोचा कि कोई बात नहीं, व्लॉग भी बना देती हूँ और साथ साथ आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो फिलहाल मैं जो चाय पत्ती है इसको इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि ये भाई चाय पत्ती जो है ना मुझे अच्छी लगती है। फिर इलायची की नहीं जरूरत पड़ती चाय में। गर्मियों में चाय पीते ही नहीं है, सर्दियों में पीते हैं सिर्फ। और ये पतंजलि का कोलगेट, क्योंकि ये वाला कोलगेट यूज करती हूँ। और एक केस किंग, मैं केस किंग के बारे में आगे बताऊँ आपको। मैं कोई इसका रिव्यू नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि मेरे ना काफी सारे बाल जो है ना सफेद हो गए थे वो, लेकिन ये इस तेल से ना सच्ची में लगाने के बाद ना, अगर कोई बाल सफेद भी है अगर इसको लगा लो, 1 हफ्ते बाद ना वो बाल काला हो जाता है अपने आप ही। मुझे नहीं पता कि मेरे सूट होता है या फिर हर किसी के सूट होगा, लेकिन ये जो तेल है ना केस किंग, इससे बाल सच में ही काले हो जाते हैं। आप लोग ना यूज करके देखना, मेरे बाल सच में बहुत सारे सफेद हो गए थे, लेकिन इसे यूज करने के बाद ना मेरे सर में अब एक भी सफेद बाल नहीं मिलने का। कैसे होता है, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट है इसका मेरे बालों में। तो बाकी मुझे पता नहीं कि आप लोग यूज करते हैं तो आप लोग भी बताना। और ये छोले बेसन, क्योंकि हम लोग यहाँ बेसन का हलवा खाते हैं, सूजी का हलवा नहीं खाते हैं, हमारे इधर बेसन का हलवा बनता है। और ये चने की दाल, थोड़ा सा सामान खत्म होता तो मैंने वही मंगाया था। और एक बताऊं, बहुत से लोगों को ना आफ्टर प्रेगनेंसी ना झाइयाँ पड़ जाती हैं। तो पता वो क्यों पड़ती हैं? क्योंकि मेरी दादी बताती थी कि जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो उन्होंने बोलता कि 1 महीने तक ना शीशा मत देखना बिल्कुल भी। क्योंकि अगर शीशा देखते हैं ना 1.25 महीने तक हम शीशा देखते हैं, तो 1.25 महीने में मतलब जिस टाइम हमारी डिलीवरी होती है उसके बाद 1.25 महीने तक अगर हम शीशे में मुंह देख लेते हैं ना, तो फेस पे झाइयाँ पड़ जाती है। देखो मेरे फेस पे बिल्कुल झाइयाँ नहीं है, जबकि मेरी बेटी तो अब 10 साल की हो गई है। ठीक है, क्योंकि मैंने 1.25 महीने तक, मैंने तो पूरे 2 महीने तक शीशा देखा ही नहीं था। ठीक है, तो जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जो उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो बहुत सोच समझ के कहते हैं और उनकी बात फॉलो करनी चाहिए। और आज तारा के फेस पे आप देखा होगा झाइयाँ पड़ गई हैं। पता क्यों पड़ गई हैं? क्योंकि उसने ना आफ्टर प्रेगनेंसी शीशा देखा होगा, तो इसलिए उसके फेस पे ना झाइयाँ पड़ गई हैं। ये एक मतलब मानने वाले मानते हैं, ना मानने वाले नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माना जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ ये बात। और बाकी मेरे घर का जो सारा काम है वो हो गया है, अंदर का भी सारा काम जो है वो हो गया है। और गद्दे मैंने आज डाल दिए हैं ऊपर छत पर सूखने के लिए, क्योंकि मैं सोचा सुखा देती हूँ, फिर भी आज धूप से भी अच्छी निकल ली थी तो सुखा देती हूँ। और टाइम देखो क्या हो रहा है, 11। और ये सारे मेडल्स परिधि के अभिराज के हैं। बाकी सारा घर मेरा साफ़ हो गया है, बाहर से भी मैंने सारा घर साफ़ कर लिया है। मैं अंदर तक बाहर से आपको दिखा देती हूँ। इधर गाय बैठी हैं, इधर भी साफ़ हो गया है। इधर भैंस अपना खाना खा रही है, घास खा रही है। और कुछ गाय इधर है। बस मेरे रूम में कपड़े रह रहे हैं, कपड़े की तह लगानी रह रही है, वो कपड़े की तह लगानी है। और इधर जो गाय वगैरह हैं ये बैठी हैं, इधर भी गाय। हमारे यहाँ ना गाय बहुत सारी हैं। और कुछ बोल लेते हैं ना कि आप ये हिंदू हो क्या, तो क्योंकि मलिक जो होते हैं ना वो मोमडन्स भी होते हैं। तो मैं नहीं, मैं मोमडन नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जाट हूँ। तो मैं मोमडन नहीं, मैं हिंदू हूँ, जाट हूँ। क्योंकि मैं सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, तो आपको दिखता ही होगा कि मोमडन सिंदूर नहीं लगाते हैं। और ऊपर ये चावल है ना, ऊपर ये चावल हैं जो सुखाए हुए हैं, चावल निकलेंगे। और गद्दे भी सुखाए हुए हैं ये। तो चलिए अब मेन बात कर लेते हैं कि तारा ने वीडियो में क्या बोला था। ना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी, तो मैं बता देती हूँ तारा ने वीडियो में क्या बोला था। हो बहुत तेज़ धूप हो रही है आज, गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, चक्कर में लोग बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो मैं यहीं बैठ बना देती हूँ। तो तारा ने वीडियो में क्या बोला था बता देती हूँ आप लोगों को। वीडियो वो वाली थी जिसमें उसने बोलता ना कि सेलिब्रेशन 2 लाख सब्सक्राइबर्स की। तो उसमें जब वीडियो 2 मिनट 42 सेकंड की हो गई थी, तो वहाँ पर जो वो तारा ने बोला था कि हम लोग देखो कैसे बैठ के मतलब धूप सेक रहे हैं, सारे लोग ऐसे बैठ के धूप सेक रहे हैं क्योंकि ठंड हो रही है। तो जो तारा की चाची की बेटी है वो बोलती है ऐसे बैठे हैं जैसे डूम बैठते हैं।
डूम एक कास्ट होती है। जब देखो तो फिर तारा की चाची तो लड़की चुप हो जाती है। फिर तारा की चाची बोलती है कि ये बोल रही है कि जैसे डूम बैठते हैं ना, हम ऐसे बैठे हैं। तो तारा एक वीडियो बना रही है, तो तारा कह रही है मैंने नहीं सुना। तारा ने सुना है क्योंकि उसने रिएक्ट किया है उस चीज़ पे, वो हंसी है, ठीक है। अगर उसने कहा कि मैंने, वो तारा की गलती पता क्या है, तारा को उसी टाइम पे रोकना चाहिए था या उसी टाइम पे टोकना चाहिए था कि हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के कास्ट के बारे में कुछ बोलें। जब उस ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया किसी में, तो हम कौन होते हैं किसी में भेदभाव करने वाले। और जिनको तुम बोल रही हो ना डूम, वो एक सनातन धर्म की ऐसी कास्ट है ना जिसके बिना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो नहीं पाती हैं। जो राजा हरिश्चंद्र थे ना, उन्होंने भी ना अपनी मृत्यु से पहले डूम धर्म अपना लिया था, ठीक है। और जो डूम धर्म है ना, इनको ना कहीं का पहले ये लोग राजा मैंने सुना है कि पहले ये लोग ना राजा लोग कहलाए जाते थे, राजा होते थे ये लोग। तो हमें ये सनातन धर्म में हमें किसी को ऊपर भी किसी के ऊपर उंगली उठाने का हमें कोई हक नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर जाति का अपना अलग अलग महत्व होता है और हर जाति की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो हमें किसी जाति के ऊपर भी भेदभाव करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब हिंदू हैं और हिंदू धर्म ही हम सबका है। और किसी का कोई अलग खून नहीं है, सब में सेम खून होता है, सब एक ही खून से बने हुए हैं और सब उसी के पास से आते हैं और सब उसी के पास जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी कास्ट का हमें मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारी कास्ट का कोई मजाक बनाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। और जो ये अब शब्द बोले जाते हैं ना, तो मतलब एक तरह से मजाक बनाया गया था उनकी कास्ट का कि ऐसे बैठते हैं जैसे वो लोग बैठते हैं। तो वो लोग कैसे बैठते हैं जरा बताना। तो तुम्हें उस टाइम पर रोकना चाहिए था कि ऐसे नहीं बोला जाता बच्चा, या फिर अब चाची को भी चाची ऐसे नहीं आप तो चाची तो बड़ी हैं, पुराने ज़माने की हैं, उनकी बच्ची तो अभी पढ़ रही है, चलो वो भी छोटी है, लेकिन आप तो एक मैच्योर हो ना, आप एक यूट्यूबर हो ना, आप अपने आप को LLB की स्टूडेंट बोलती हो ना। तो आपको उस टाइम आपका क्या मतलब, आपको सिर्फ एक ही हक था बोलने का कि किसी के बारे में हमें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग महत्व होता है और कोई नीच या कोई ऊंच नहीं होता, सब एक समान है। क्योंकि वो पहले के लोग सोचा करते थे, पर आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। जितने पढ़े लिखे हम लोग हैं ना, उनके बच्चे भी उतने ही पढ़े लिखे होते हैं और उनके घर भी कोई ऐसे नहीं है कि वो सबके घर, आज के टाइम में सबके घर एक से एक होते हैं और हर कोई एक से एक बड़ा होता है, कोई छोटा नहीं होता है, कोई किसी के छोटा नहीं होता है। ये सोच छोटी होती है, जो मन की सोच है ना वो छोटी होती है, आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी मानसिकता का पहले इलाज कराओ, उसके बाद फिर काम करो। और जिनके बारे में हंस रहे थे ना, किसके बारे में बोल के, तो वो लोग राजा कहलाए जाते थे। और आज के टाइम पर भी ना वो एक शुद्ध शमशान को ना एक शुद्ध जगह माना जाता है और वहाँ के राजा जो है ना वही लोग कहलाए जाते हैं। और जो राजा हरिश्चंद्र थे ना, सुना होगा उनका नाम, तो उन्होंने भी ना अपनी मृत्यु से पहले डूम धर्म अपना लिया था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि डूम धर्म के बिना ना वो चीज़ें कई जगह होती भी नहीं। जैसे शादी हैं, शादी में बोला जाता है कि कुछ ऐसी होती है जो उनके यहाँ पहले दी जाती हैं, उसके बाद ही शुद्ध माना जाता है उस चीज़ को। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने ज़्यादा तो मैं नहीं जानती इस धर्म के बारे में, इस कास्ट के बारे में, लेकिन जितना जानती हूँ कि ये बहुत अच्छे लोग माने जाते हैं। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पहले अगर ये नहीं होते तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती है। इतना शुभ माना जाता है इनके यहाँ दे के आना, या इनके यहाँ इनका शादियों में आना, या इनके यहाँ की चीज़ें आनी बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए ही ये लोग राजा लोग कहलाए जाते थे, ठीक है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। और मैं फिर बोल देती हूँ कि अगर मेरी तारा के साथ जरा सी भी कुछ ऐसी वो होती ना, मुझे पर्सनल दुश्मन होती, तो मैंने वीडियो कब की अपलोड कर दी होती, ठीक है। तो फालतू का पंगा ना लिया करो किसी के साथ भी, जब पता ना हो करे किसी बात का, जितना पता हो करे ना सिर्फ उतना ही बोला करो। मैं हमेशा सच के साथ खड़ी होती हूँ और मेरा काम है रिएक्शन, तो मैं रिएक्शन देती हूँ और हमेशा अच्छे रिएक्शन देती हूँ। तुम लोग क्या होते हो कि सिर्फ वीडियो देख, कमेंट, सिर्फ थंबनेल देखा और कमेंट कर दे, वीडियो देखती नहीं कि मैंने वीडियो में क्या बोला है।